अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लकड़ी के बुरादे के साथ किस तरह से अपने बर्ड्स की नेस्टिंग कर सकते हैं और किन किन बर्ड्स के लिए हम ये नेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसे वुड शेविंग्स भी कहते हैं, लकड़ी का बुरादा भी कहते हैं और कुछ लोग इसको लकड़ी का बूरा कह रहे होते हैं। ये काफ़ी कम कीमत में आपको मिल सकता है किसी भी कारपेंटर की शॉप से। ये जो बैग आप देख रहे हैं ये मैं सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में लेकर आया हूँ और काफ़ी कम कीमत में हम अपने बर्ड्स को अच्छी नेस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि इस बुरादे को लाने के बाद 1 से 2 दिन इसको हम धूप में रख देंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत नमी होती है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसके अंदर कोई जरासीम वगैरह हो तो वो भी एक्सपायर हो जाएंगे धूप की वजह से। हमारे कारपेंटर हजरात जो है इसकी ज़्यादा केयर नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्होंने यूज़ नहीं करना होता। हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड्स के लिए थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत कर लें। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा बॉक्स है जिसमें मैं एक दफ़ा ब्रीड ले चुका हूँ। अभी ये देखिए, ये बुरादा काफ़ी जो है ख़राब हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा कि इस बुरादे को निकाल दूँगा बिल्कुल। दोस्तों, इस बुरादे को हमने बिल्कुल ख़ाली कर लेना है और बॉक्स को बिल्कुल साफ़ कर देना है। उसकी रीज़न ये है कि जिस वक्त हमारा पेयर ब्रीड करता है, ये उसके चिक्स वगैरह निकल रहे होते हैं, उनकी बीटों की वजह से इसके अंदर जरासीम पैदा हो जाते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इस बुरादे को साफ़ नहीं करेंगे और इसके अंदर जो जरासीम और कीड़े हैं उनको साफ़ नहीं करेंगे तो नेक्स्ट पीरियड के लिए जब फीमेल एग ले करेगी तो वो हैच करते वक्त ये कीड़े उसको काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे, वो प्रॉपर तरीके से इसको हैच नहीं कर पाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स बिल्कुल ख़ाली हो चुका है। अभी हम इस पर कूपेक्स पाउडर, टाइगर पाउडर या मोर्टीन पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इस पर जो है हम छिड़क देंगे ताकि इसके अंदर जो जरासीम और कीड़े वगैरह हैं वो एक्सपायर हो जाएं और उसको 1 दिन के लिए हम बिल्कुल बंद कर देंगे। ये पाउडर छिड़कने का मकसद ये है कि जरासीम और जो कीड़े वगैरह हैं बिल्कुल एक्सपायर हो जाएं और हमारी फ़ीमेल जब नेक्स्ट पीरियड के लिए अंडों पर बैठे तो वो कीड़े उसको डिस्टर्ब ना करें। इन कीड़ों की वजह से अक्सर व बेशतर ऐसा देखने में आया है कि अंडे हमारे इनफर्टाइल हो जाते हैं, डेड इन शेल हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर तौर पर हैचिंग नहीं मिल पा रही होती और इतनी हीट नहीं मिल पा रही होती जिसकी वजह से ये मसले मसाइल पैदा होते हैं। आपने हर बार ब्रीड के अंदर ये प्रैक्टिस रखनी है, बेशक आप पहली ब्रीड ले रहे हों या दूसरी या तीसरी। इस तरह प्रैक्टिस रखने से आपकी ब्रीड इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगी। अक्सर दोस्त ये सवाल कर रहे होते हैं कि हम जो ये पाउडर इसमें डालते हैं बॉक्स के अंदर तो इसका कोई बर्ड को नुकसान तो नहीं है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी इसका नुकसान नहीं होता बर्ड्स को, बल्कि उनके लिए सेफ्टी होती है, उनके आने वाले चिक्स के लिए सेफ्टी होती है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से हम अपनी ब्रीड को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इस बुरादे को इस बॉक्स के अंदर डालते हैं। दोस्तों, जितना ज़्यादा बुरादा इसके अंदर प्रॉपर तरीके से डालेंगे उतनी ही अच्छी हमारे पास ब्रीड आएगी। प्रॉपर तरीके से बेडिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि जब फीमेल एग ले करेगी तो वो एग्स एक जगह पर पड़े होंगे और फीमेल अच्छी तरह से उनको हीट दे पाएगी, हैचिंग कर पाएगी। अगर इसके अंदर बुरादा नहीं होगा, कोई किसी किस्म की नेस्टिंग नहीं होगी तो एग्स आगे पीछे होंगे जिसकी वजह से उनको प्रॉपर तौर पर हीट नहीं मिल पाएगी और हमारे एग्स ख़राब हो जाएंगे, या तो फिर डेड इन शेल होंगे या फिर पूरी तरह से उसके अंदर बच्चा नहीं बन पाएगा। बॉक्स के अंदर बुरादा डालने के बाद आपने इसको इस तरह से प्रेस कर देना है बुरादे को अच्छी तरह से, ताकि एग्स इसके अंदर धंसे नहीं। बाज़ों का ऐसा होता है कि अंडे बुरादे के अंदर चले जाते हैं तो वो भी नुकसानदेह साबित होता है। अच्छी तरह से हमने अपने बर्ड्स के लिए सेटिंग करनी है इसकी नेस्टिंग की, ताकि बर्ड्स डिस्टर्ब ना हो, हमारा कलच ख़राब ना हो, प्रॉपर तरीके से हैचिंग हो पाए और चिक्स भी हमारे बिल्कुल सही सलामत आएँ। बुरादा डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जब चिक्स निकलते हैं तो वो बीट वगैरह कर रहे होते हैं तो वो इनके पाँव में चिपक जाती है, बाज़ औक़ात मुँह में चिपक जाती है। तो बुरादा डालने की वजह से हमारी इस तरह से सेफ्टी हो जाएगी। दोस्तों, बुरादा डालने के बाद हम एक दफ़ा फिर इस पर जो है पाउडर छिड़केंगे। कोपेक्स पाउडर हो, मोर्टीन पाउडर हो या टाइगर हो। मेरे पास ये टाइगर पाउडर अवेलेबल है तो मैं दोबारा से इसके ऊपर डाल दूँगा ताकि जो थोड़े बहुत जरासीम का अंदेशा होगा वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से हमारी इसमें जो है सेफ्टी हो गई है। अभी हम बॉक्स को बंद कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा कॉकटेल का एक पेयर है जिसमें एक्स ले किए हुए हैं।
अगर हमारी प्रॉपर बेडिंग नहीं होती बॉक्स के अंदर तो ये एग्स इधर उधर जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ़ीमेल अच्छी तरह से इनको हैच नहीं कर पाती। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हम किन किन बर्ड्स के लिए लकड़ी के बुरादे की नेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कॉकटेल के लिए इसकी नेस्टिंग कर सकते हैं, रिंग नेक के लिए इसकी नेस्टिंग कर सकते हैं, पहाड़ी के लिए इसकी नेस्टिंग कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलियन के लिए भी हम इसकी जो है नेस्टिंग कर सकते हैं। किंग बजरीज़ एग्जीबिशन वगैरह में हम इसकी नेस्टिंग कर रहे होते हैं। दोस्तों रिंग नेक के लिए अगर हम इससे थोड़ा सा मोटा बुरादा आ रहा होता है, अगर हम उसको यूज़ करें तो और भी ज़्यादा बेस्ट होता है, और पहाड़ी के लिए भी वो ज़्यादा बेहतर होता है कि थोड़ा सा मोटा बुरादा होता है। अगर आपको इजीली मिल जाता है तो ठीक है, वरना आप इस तरह का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।